गांव में पंचायत लगी थी। आज बिरजू और उसके परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया था। सारे लोग बिरजू को देखकर कानाफूसी किए जा रहे थे। जो चुप थे वो उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे पता नहीं बिरजू और उसके परिवार वाले कोई जघन्य अपराध करके आ गए हों, जबकि बेचारे बिरजू को तो पता ही नहीं कि बात क्या हो गई। बैसाखी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था। उसे बैठने तक को जगह नहीं दी गई और उसके दोनों बच्चे निरपराध से अपने बाबा के पास चुपचाप खड़े हुए थे। क्यों अचानक से पंचायत ने उसे और उसके परिवार को बुला लिया, बस यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। थोड़ी देर बाद पंच आए और पंचायत शुरू कर दी गई। पंचों में से रामेश्वर जी बोले, क्यों रे बिरजू, तेरी पत्नी मालती कहाँ है? उसको भी तो लाता। जी बाबूजी, वह घर पर आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। काहे तबीयत ठीक नहीं है? सब पता है हमको, अभी के अभी उसको बुला यहाँ पर। गांव के दबंग मुन्ना लाल ने बिरजू को घूरते हुए कहा। सब लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बिरजू को ही भेजा गया उसके घर उसकी पत्नी मालती को लाने के लिए, जबकि उसके 7 साल के दोनों जुड़वा बच्चों को वही पंचायत में रोक लिया गया। बिरजू को गांव के ही ईश्वरलाल के साथ पैदल भेज दिया। बिरजू जैसे तैसे अपनी बैसाखियों के सहारे अपने घर पहुंचा। बिरजू को देखते ही उसकी पत्नी बोली, क्या बात है जी, क्यों बुलाया था आपको पंचायत में? और दोनों बच्चे कहाँ हैं? उन दोनों को वही रोक लिया है और तुझे पंचायत में बुला रहे हैं। आपने कहा नहीं मेरी तबीयत खराब है? कहा था, पर उन लोगों ने कहा कि मालती को बुला कर लाओ। अरे ऐसा क्या कर दिया जो पंचायत बिठा दी इन लोगों ने? शायद बिरजू शायद के आगे बोल ही नहीं पाया और मालती सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर हिम्मत करके खाट पर से उठी, अपने कपड़े सही किए और बिरजू के साथ चलने को तैयार हुई। बिरजू के घर में उसकी पत्नी मालती और उसके 2 बच्चे भुवन और माधो थे। खुशहाल परिवार था उसका। मेहनत मजदूरी करके कमाता था और अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रखा था। मालती भी छोटा मोटा फॉल पिको करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। पैसा नहीं था लेकिन संतुष्टि जरूर थी और यही कारण था कि उनका परिवार बड़ा खुशहाल था। पर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती। पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में बिरजू के एक पाँव कट गया और घर का सारा भार मालती पर आ गया। मालती करती भी तो कितना क्या करती, बच्चों को संभालना, घर का खर्चा, ऊपर से बिरजू की हालत भी ऐसी थी। उसका खर्चा अलग, हॉस्पिटल से भी इतनी जल्दी छुट्टी मिलने के आसार नहीं, और अगर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल भी जाती है तो भी इतनी जल्दी हालात सुधरने के आसार नहीं थे। बहुत बुरी तरह हार गई थी। कई लोगों से मदद की गुहार लगाई पर कोई रिश्तेदार सगी साथी मदद करने को तैयार नहीं। समाज के ठेकेदारों के पास गई तो उन लोगों ने मालती की ही कीमत लगा दी। वहां से अपनी इज्जत आबरू बचाकर मालती जैसे तैसे निकली थी। पैसे को मोहताज मालती ने अपने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या करने की ठान ली। इतने में बाहर से ईश्वरलाल की आवाज़ आई, अरे बिरजू भैया तनिक जल्दी करो, वहाँ सरपंच जी तुम्हारे साथ साथ हमें भी 2 बातें सुनाएंगे। आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी घर के बाहर आए और ईश्वरलाल के साथ पैदल चल दिए। पंचायत तक पहुँचे तो मालती को देखकर लोगों ने मुंह बनाने शुरू कर दिए। आ गई बेशरम, सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। हाय दैया, पैसा कमाने के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हाय, इसके पति ने भी ना रोका। काहे रोकेगा, उसे भी तो खाने को मिल रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। शोर बढ़ गया तो सरपंच जी ने सबको चुप करा दिया। शांति से बैठे रहो आप लोग, जिसे जो कहना है बाद में कहना, सबको मौका दिया जाएगा। काहे बुलाए हो सरपंच जी, अब तो बताओ, बिरजू ने कहा। बिरजू, तेरी नाक के नीचे तेरी पत्नी क्या कर्म कर रही है तुझे नहीं पता? सुनकर बिरजू सकपका गया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। फिर रामेश्वर जी मालती की तरफ मुखातिब हुए, क्यों रे मालती, तुझे इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाते शर्म ना आई?
पैसों के लिए कुछ भी गलत काम करने को तैयार हो गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने सरपंच जी जो पूरे गांव वालों को पंचायत बिठानी पड़ी? मालती ने कहा। हाय राम, देखो इस बेशरम को, कुकर्म करने के बाद भी सामने बोलने को तैयार बैठी है। तभी पंचायत में से किसी ने कहा, हाँ काहे की शर्म आएगी, पैसों के लिए लोगों के बच्चे जनने का काम करने लगी है। बड़ी इज्जत वाला काम कर रही है जो सीना ठोक कर यहाँ पर सबके सामने मुंह चला रही है। दबंग मुन्ना लाल ने कहा, देख मालती, तूने जो भी किया है वो अपराध ही माना जाएगा, इसलिए तुझे और तेरे परिवार को ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। यही हम पंचों का फैसला है। तू इस गांव में नहीं रह सकती। तेरे जैसी चरित्रहीन को हम हमारे गांव में जगह नहीं दे सकते। जैसी आप लोगों की इच्छा, मालती ने सपाट शब्दों में कहा। ये देखो, अपने कुकर्म के लिए माफ़ी नहीं मांग सकती थी? कैसे बेशर्मी से कह रही है, जैसी आप लोगों की इच्छा। अरे इसका साया ही हमारे घर की औरतों के लिए खराब है। दबंग मुन्ना लाल बोला। किस बात की माफ़ी मांगू? अपनी कोख किराए पर दी थी, किसी के साथ सोई नहीं थी। जब पैसों की ज़रूरत थी तब आप लोगों के सामने भी हाथ फैलाए थे और आप सब ने मना कर दिया। तो क्या अपने पति और परिवार को मरने देती? और मुन्ना लाल जी, आप तो और भी महान थे। आपने तो मेरी इज्जत की भी कीमत लगा दी थी। तब बेशरम मैं थी या आप थे? मैं तो अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने ही जा रही थी। वो तो भला हो उस औरत का जिसने मुझे हिम्मत दी। हर कोई मुझसे कीमत ही तो मांग रहा था, उसने भी मांग ली तो क्या हर्ज है। उसने मेरे पूरे परिवार को बचाया। 1 साल तक मेरा और मेरे परिवार का पूरा खर्चा उठाया, मेरे पति का पूरा इलाज करवाया। बदले में मैंने अपनी कोख उसे किराए पर दे दी तो आप सब लोग मुझे बेशरम कहने लगे। कोख किराए पर दी थी, अपने स्वाभिमान और इज्जत को मारा नहीं था मैंने। काहे माफ़ी मांगू आप लोगों से? जब जरूरत पड़ी तो आप सब ने मुंह फेर लिया। रिश्तेदार बगले झांकने लगे, हमें मारने के लिए छोड़ दिया। किसी के साथ सोकर अपने स्वाभिमान को मारने से अच्छा है कि अपनी कोख किराए पर दे दो। गांव छोड़कर जाना मंजूर है, पर तुम लोगों से माफ़ी मांगना मंजूर नहीं। पंचायत अगर ऐसी औरतों की बातें सुनने लगे तो हर कोई अपनी मनमानी करने लग जाएगा। अरे हमारे घर की औरतों को बिगाड़ रही है ये, निकालो इसको अभी के अभी। मुन्ना लाल ने अपनी पोल खोलते देखकर चिढ़ते हुए कहा। वहीं पास खड़े हुए मुन्ना लाल के चमचे हरिया ने पत्थर उठाकर मालती के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आ गई। कुछ और लोगों ने भी फिर कोशिश की, लेकिन सरपंच की फटकार सुनते ही सब शांत हो गए। सरपंच जी की देख रेख में ही मालती और उसके परिवार को वहां से निकाल दिया गया। घर आकर मालती ने अपना सामान समेटा और अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए कहीं और रहने चली गई। सच में दोस्तों, हमारा समय जब खराब होता है तो हमारा साथ कोई देने को तैयार नहीं होता, लेकिन बोलने के लिए पूरी दुनिया आ जाती है हमारे सामने।